Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching is to learn English spoken channel and today we will learn about 40 English sentences. आज आप ऐसे 40 सेंटेंस सीखने वाले हैं जो आपसे ऑन द स्पॉट जब इंग्लिश बोलने की बात आती है आपसे नहीं बन पाते हैं. सो कौन से वो 40 सेंटेंसेस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. आज आप ये सीख जाएंगे और इनकमिंग टाइम कॉन्फिडेंस के साथ इनको यूज कर पाएंगे. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. शुरू करने के लिए जा रहा हूँ. सबसे पहला सेंटेंस हमारा रहने वाला है ये मेरी मेहनत की कमाई है. सो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई हार्ड अर्न मनी. नेक्स्ट की बात करें तो कुछ इस तरीके से रहेगा मुझे पूछने का हक है. सो बहुत बार होता है ना कि मुझे हक है ये करने का, तो उसी तरीके से मुझे पूछने का हक है. सो इंग्लिश बन जाएगी आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क. मुझे पूछने का हक है. नेक्स्ट की बात करेंगे बाहर गर्म हवा चल रही है. बाहर गर्म हवा चल रही है. सो इंग्लिश हो जाएगी हॉट विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड. गो फॉर नेक्स्ट वो दोस्त की शक्ल में दुश्मन है. सो इंग्लिश हो जाएगी ही इज फ्रेनेमी. इस तरीके से बना लेंगे. और नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं वो बस दोस्त होने का दिखावा करती है. सो जब भी बोलें वो सिर्फ दोस्त होने का दिखावा करती है तो इंग्लिश हो जाएगी शी जस्ट प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड. और नेक्स्ट सेंटेंस वो हमेशा गोली देता है. वो हमेशा गोली देता है मतलब वो बात जो है वो काम नहीं करता, हमेशा गुमराह कर देता है, मूर्ख बना देता है, उस वाली सेंस में यूज होता है. सो इंग्लिश हो जाएगी ही ऑलवेज स्टूड्स अप. स्टूड अप होता है गोली देना. नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता बना देते हैं मुझे गोली मत दो. सो इंग्लिश बना देंगे डोंट स्टूड मी अप. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं ये बंद गली है. सो इंग्लिश हो जाएगी इट्स अ डेड एंड स्ट्रीट. ये बंद गली है. मेरी किस्मत में तुम्हें पाना नहीं लिखा है. बहुत बार कुछ गिव अप कर देते हैं और बोल देते हैं मेरी किस्मत में तुम्हें पाना नहीं लिखा है, इतने एफर्ट्स के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया इसलिए नहीं है मेरी किस्मत में तुम्हें पाना. सो मेरी किस्मत में तुम्हें पाना नहीं लिखा इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट यू. मेरी किस्मत में तुम्हें पाना नहीं लिखा है. नेक्स्ट कुछ इस तरीके से रहेगा वो अकड़ दिखा रहा है. सो इंग्लिश हो जाएगी ही इज पुटिंग ऑन एयर्स. अकड़ दिखाना पुट ऑन एयर होता है. सो वो अकड़ दिखा रहा है. नेक्स्ट मेरा उसे मुंह तोड़ जवाब देने का मन कर रहा है. सो मेरा उसे मुंह तोड़ जवाब देने का मन कर रहा है. सो इंग्लिश हो जाएगी आई फील लाइक रिटॉर्टिंग हिम. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं लिख कर ले लो वो नौकरी नहीं कर सकता. लिख कर ले लो वो नहीं आ सकता. लिख कर ले लो वो नहीं मान सकता. तो ऐसे बहुत बार बोलना होता है लिख कर ले लो. सो लिख कर ले लो वो नौकरी नहीं कर सकता. सो लिख कर ले लो का हो जाएगा मार्क माई वर्ड्स. सो मार्क माई वर्ड्स ही कैन नॉट डू जॉब. वो नौकरी नहीं कर सकता. नेक्स्ट की बात करेंगे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं. सो इंग्लिश हो जाएगी इफ आई हैव माई वे आई बरी यू अलाइव. मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूं. नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है वो चल पा रहा है. मतलब हो सकता है पहले नहीं चल पा रहा था बट ट्रीटमेंट के बाद अब बता रहे हैं वो चल पा रहा है. सो बात करेंगे ही इज बीइंग एबल टू वॉक. इस तरीके से. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आप दूध के दूल्हे नहीं हो. बहुत बार होता है आप भी दूध के दूल्हे नहीं हो. तो आप दूध के दूल्हे नहीं हो मतलब क्राइम आपने भी किया, गलती आपने भी की है. सो आप दूध के दूल्हे नहीं हो. यू आर नॉट अ सेंट. इस तरीके से बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट हो जाएगा उसने मुझे खरी खोटी सुनाई. सो इंग्लिश बना सकते हो ही गेव मी ऑन एयर फॉर. उसने मुझे खरी खोटी सुनाई. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत बार बोलना भी होता होगा चाय में चीनी ज्यादा है. सो चाय में चीनी ज्यादा है. सो इंग्लिश हो जाएगी टी इज लॉन्ग ऑन शुगर. अगर कम की बात करते तो बोल सकते थे टी इज शॉर्ट ऑन शुगर. तो यहाँ बात ज्यादा की तो लॉन्ग यहाँ पे आप यूज कर पा रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है ये सब उसकी गलतियों पर पर्दा डालने का नतीजा है. सो इंग्लिश हो जाएगी दिस इज द रिजल्ट ऑफ पेपरिंग ओवर हिज मिस्टेक्स. नेक्स्ट तुम तो बुरा मान गए. सो इंग्लिश बना देंगे यू गॉट ऑफेंडेड. तुम तो बुरा मान गए. नेक्स्ट इस तरीके से रहेगा एक बार तो कोशिश करना बनता है. सो इंग्लिश बना देंगे इट्स वर्थ ट्राइंग दिस वंस. और नेक्स्ट की बात करेंगे उस पर तो अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है. सो इंग्लिश हो जाएगी ही इज ऑब्सेस्ड विद लर्निंग इंग्लिश. लर्निंग इंग्लिश या वर्ब के साथ आईएनजी में आप कुछ भी कर सकते हो. लर्निंग इंग्लिश की बजाय ड्राइविंग कार, अर्निंग मनी, उस पर तो पैसे कमाने का भूत सवार है. तो इस तरीके से आप बदल भी सकते हैं. और नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है मजाक करने की भी हद होती है. सो इंग्लिश बना देंगे
देयर इज अ लिमिट ऑफ जॉकिंग टू। नेक्स्ट, यह तुम्हारी समझ के बाहर है, सो इंग्लिश हो जाएगी दिस इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारी समझ के बाहर है। नेक्स्ट, वो 10 साल का होने वाला है, सो इंग्लिश बना देंगे ही इज टर्निंग 10। नेक्स्ट, वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, टेंशन मत लो, वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, सो इंग्लिश हो जाएगी ही विल लीव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट, मुझे अपना बना लो, सो इंग्लिश बना देना मेक मी योर्स, मुझे अपना बना लो। नेक्स्ट रहेगा कुछ इस तरीके से, वो बच्चों को सुला रही है, तो बात करेंगे शी इज पुटिंग किड्स टू स्लीप। मुझे पता है तुम्हें कौन पट्टी पढ़ा रहा है, सो इंग्लिश बना देंगे हम यहाँ पे आई नो हु हैज बीन ब्रेन वॉशिंग यू, आपको पट्टी कौन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे, मुझे बद्दुआ मत दो, सो बात करेंगे डोंट कर्स मी, मुझे बद्दुआ मत दो। मेरा नेट खत्म हो गया है, सो इंग्लिश बना देंगे आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा, मेरा नेट खत्म हो गया है। झुक कर मत बैठो, डोंट स्लाउच। नेक्स्ट, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, सो इंग्लिश बना देंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। गो फॉर नेक्स्ट, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत बार होता है ना कि बोलते हैं तो खाने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसे करके ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, सो इंग्लिश बना देंगे शी इज नॉट रेडी टू गो, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, उसने तुम्हारी पोल खोल दी, सो इंग्लिश बनाएंगे ही एक्सपोज्ड यू, उसने तुम्हारी पोल खोल दी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है, सो इंग्लिश बन जाएगी यहाँ पे इट्स ऑल ग्रीक टू मी। नेक्स्ट, आज तुमने अपनी औकात दिखा दी, सो इंग्लिश बनाएंगे टुडे यू शोड मी वेयर यू ट्रूली स्टैंड। और नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, बात पैसे की नहीं है, सो बात करेंगे इट्स नॉट अबाउट मनी। नेक्स्ट, तुम लाजवाब हो, यू आर अनबिटेबल। और सेकंड लास्ट सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है, तुम बहुत खर्चीले हो, सो इंग्लिश बना देंगे यू आर एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला। और लास्ट सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, तुम्हें सांप सूंघ गया क्या, सो इंग्लिश हो जाएगी हैज कैट गॉट योर टंग। सो इट इज ऑल अबाउट 40 इंग्लिश सेंटेंसेस जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप इन कमिंग टाइम आप इनको कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। सो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।